Good morning. Welcome at the same online providing portal PCC जौनपुर. IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स. डिफेक्ट ऑफ विजन चल रहा था. नेत्र दोष, आँख में कौन कौन सी कमी हो सकती है. कमियां कई थी, 5-6 हम लोग काउंट किए थे, जिसमें से 2 हम लोगों के रिमूवल की बात थी. हम लोग पढ़े लिखे हैं तो कैलकुलेट करके पावर फिक्स करके उसका चश्मा बनवा पहना सकते हैं, चश्मा पहना के दूर कर सकते हैं. बाकी जो कमियां हैं वो क्लिनिकल पर्पज़ के लिए हैं, उसके लिए अलग से आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा. हम लोग बस में यही है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार आदमी हैं. कोई बातचीत कर रहा है तो उसकी बातों को सुन करके समझ सकते हैं, हाँ क्या इसको दिक्कत है, क्या चाहता है, वो कर सकते हैं. तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं. समझना बस यही होता है कि जहाँ तक वो देख ले रहा है विदाउट यूजिंग एनी स्पेक्टिकल, बिना चश्मा पहने, वो क्या है आपके लिए, वी है विथ नेगेटिव साइन. और जहाँ तक दिखवाना चाहते हैं दैट इज़ द यू विथ नेगेटिव साइन. यही खास बात है. अच्छा, ऐसा करते क्यों है, थोड़ा सा बैक होइए, एक कदम पीछे, तो आपको खुद आभास हो जाएगा. होता क्या है, जहाँ तक नेचुरली देख ले रहा है, जहाँ तक नेचुरली देख पा रहा है वहीं तक वो देख ही सकता है. उसकी आंख में ऐसी दिक्कत आ गई भाई, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता. 2 मीटर तक देख लेना, 2 मीटर तक देखेगा ही. अब 10 मीटर वाले चीज़ को देखना है तो लेंस से ऐसा काम कराइए कि लेंस 10 मीटर को उठा करके 2 मीटर पर लॉन्च कर दें. समझ पा रहे नहीं. इसके पीछे बस यही छोटी सी कहानी है कि इसीलिए जो देख ले रहा है उसको वी बोलते हैं, कि बार बार वो देखेगा वहीं पर, है ना. बस चश्मा, उसको जो चश्मा पहन रहे हैं, जो रिक्वायर्ड पावर का लेंस, वो उसको उठा कर वहाँ पर थ्रो कर देता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट कर देता है. बस यही काम है. तो इसलिए हमने ज़्यादा समझदारी न दिखाते हुए मोटी बात को, आज जो आपके दिमाग में याद हो सकती है वो मैंने सिखाया कि बिना चश्मे की मदद के जहाँ तक देख ले रहा है दैट इज़ द वी. वो वी है विथ नेगेटिव साइन. और चश्मा लगा कर जहाँ तक दिखवाना चाहते हैं वो आपके लिए यू. अब कभी कभार 100% रिमूवल की बात आती है, उसका आप दुख हमेशा के लिए दूर कर दीजिए. और कभी कभार पार्शियल रिमूवल की बात आती है, क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे. जैसे 2 मीटर से पहले नहीं देख पाता है तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहाँ तक दिखवाएंगे, 25 सेंटीमीटर. लेकिन वो कह रहा है भाई 2 मीटर से पहले नहीं देख पाते हम, आप हमको 1 मीटर तक दिखवा दीजिए. 25 तक एकदम नाक के पास में क्या करेंगे देख कर कि हाँ है कि नहीं, थोड़ा दूर रहे हमसे लोग, ठीक है कि नहीं. तब उसकी बात मान लीजिए. आप नहीं बोलता है, 2 मीटर से पहले नहीं देख पा रहा है, तो यू इक्वल टू क्या लेंगे आप, -25. और कह देता कि नहीं हमको 50 सेंटीमीटर तक देखना है, 50. अगर उसकी जिज्ञासा और हो जाती, भाई देखिए हम बहुत महीन काम करते हैं, घड़ी उड़ी बनाने वाला काम करते हैं, ऐसा करिए हम 10 सेंटीमीटर तक देख लें. 25 तक दुनिया देखती है, हम थोड़ा नए हिसाब किताब के 10 सेंटीमीटर, तो वही रख दीजिए यू इक्वल टू -10. क्या कर रहा है, समझ पाए कि नहीं. दोनों बातें, दोनों सुविधाएं लीजिए. आज की क्लास एक्चुअल स्टार्टिंग अब से हो रही है. एक क्वेश्चन लगा कर हम लोग समझते हैं. A man cannot see object placed before 5 मीटर. 5 मीटर से पहले रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पाता है. मीटर. फाइंड आउट रिक्वायर्ड power of lens to correct his vision. पैसा रिमूवल है 100% की पार्शियल,
100%। एक ही डाटा बताया गया। क्या पता है? v इक्वल्स टू -5 मीटर, और 5 मीटर से पहले नहीं देख पाता है, यानी 5 मीटर के बाद देख ले रहा है कि नहीं? 5 मीटर के बाद देख ले रहा है, यानी कौन सी बीमारी है? हाइपरमेट्रोपिया। 5 मीटर दूर देख रहा है, दूर वाले में कोई समस्या नहीं, हाइपरमेट्रोपिया है। यानी हाइपरमेट्रोपिया है तो कहाँ तक देखना चाहिए इसको? 5 मीटर से पहले नहीं देख पा रहे, कहाँ तक देखवाएंगे आप? इन्फिनिटी तक, -25 तक? -25। अब 5 मीटर से पहले समस्या है ना, बाद वाले में इन्फिनिटी तक तो देखा ही रहा है ना? तो u इक्वल टू क्या रखेंगे आप? -25 मीटर के सेंटीमीटर, तो डाटा सेम रहे तो यहाँ पर तुरंत समझदारी दिखाई नहीं, भूल बहुत जल्दी होती है। -500 सेंटीमीटर प्लेस कीजिए इसको। अब पावर पूछा गया है, सिंस पावर भले पूछा गया है, रहने दीजिए, इंतजार करने दीजिए, पहले फोकल लेंथ निकालिए। 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/u, वैल्यू रखिए -1/500 और ये प्लस हो जाएगा 1/25। एलसीएम लेंगे तो भाई 500 तो आएगा ही, 500, ये -1 हुआ, ये 20 आएगा, 25 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 500 आता है, ये हो गया आपके लिए 20। क्या आ गया जी? 19/500। ये तो 1/f है, हर जगह लेफ्ट में 1/f ही लिखा है हमने, 1/f ही इवेल्युएट कर रहे हैं, केवल f क्या आ जाएगा? पलट दीजिए आप, इन्वर्ट करिए, 500/19 यूनिट सेंटीमीटर में, ये आपने f निकाल लिया। सो पावर क्या होगा? रिक्वायर्ड पावर, लेंस की पावर क्या बनेगा? पावर वाला फार्मूला लगा दीजिए ना, क्या फार्मूला होता है? 100/f। इस समय f को सेंटीमीटर में लिखना जरूरी है, और सेंटीमीटर में आया भी है, तो क्या लगा देंगे? 100, और f देखिए लिख रहे हैं 500, और 19 में था, पलट दिया हमने, इंटू 19 ऊपर कर दे रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा हो। 00 कैंसिलेशन हुआ, और 5 से डिवीजन माने बच्चों का खेल, ऊपर वाले डबल करके एक डेसिमल लगा दीजिए। 19 2 जा 38, 19 दूना 38 होता है, और एक डेसिमल 3.8 डायोप्टर, 3.8 डायोप्टर। कैसा लेंस? नेचर ऑफ लेंस बोलिए, कॉन्वेक्स है कॉनकेव? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स बोले तो कन्वर्जिंग कि डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स है। और कैसा डिफेक्ट है आँख में, किस तरह की कमी है? हाइपरमेट्रोपिया। पॉजिटिव आ रहा है, देख रहे हैं पावर, पॉजिटिव आने की मीनिंग है कॉन्वेक्स लगा है, इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया सब कुछ हम लोग जान गए, क्वेश्चन लगा कर बीमारी तक पहुंच जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल। ये प्रॉब्लम 1 2 लिखे थे क्या आप? तो लीजिए, थर्ड प्रॉब्लम है, तीसरा आज का, ये चौथा सवाल। हो गया? आकृति मिश्रा, आपका नंबर कम आ गया है, आप रैंक में बिल्कुल नहीं है। इस बार अमृता 3rd रैंक पे आई हैं, अमृता का नंबर अच्छा है, माने 400 के बाद आपका 300 समथिंग, लोग 450 430 ऐसे है, आपका 300 समथिंग है। अब पर्टिकुलर 1-2 नाम ले रहे हैं, माने जो रैंक में थे वो रैंक से आउट हो रहे हैं, इसलिए नाम ले रहे हैं। पढ़िए, सब लोग को एकदम जोर लगा दीजिए भाई, ताकत झोंकिए, ज़्यादा पढ़िए। रैंक में तो भाई 2-3 लोग सेलेक्ट होंगे ही होंगे, बाकी आपका नंबर 400 आ जाए, 400 प्लस आना शुरू हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। लीजिए 4th प्रॉब्लम।
अगर यही कह देता मैन कैन सी अप टू 5 मीटर, 5 मीटर तक देख सकता है, तब कौन सी बीमारी हो जाती? मायोपिया। तो दूर देखने में समस्या है। मैंने सेंटेंस पढ़ करके, रीडिंग लगा करके आप कंक्लूजन निकाल पाएंगे। चलिए, a man can hardly see the object एकदम यही वाला डाटा ले रहे हैं। प्लेस्ड बिफोर 5 मीटर, 5 मीटर से पहले रखने पर हार्डली देख रहा है, बहुत कठिनाई से, 2-3 बार आंखें से भी जूझ रहा है तब देख पा रहा है ना। हार्डली देखने का मतलब क्या है? बाद में देखने में समस्या है कि पहले देखने में? पहले देखने में समस्या है, बाद में ठीक ठाक है। बाद में देख रहा है, लंबी लंबी दूरियां देख रहा है, तो लंबी वाली बीमारी हुई। कौन सी बीमारी है? हाइपरमेट्रोपी। जो देख लेगा वही बीमारी। 5 मीटर, फुल स्टॉप। फाइंड आउट required power of lens so that he may able to see object placed at 2 meter apart। इसको जरा खुद से लगाइए, तो खुद से ट्राई कीजिए। आ गया? तुरंत तत्काल लगाया भाई। मिला? देखें, तेजी से लगाई का आप धीरे धीरे पेन चलाएंगे, जिससे हम लगाना शुरू कर दें। खुद से आप लोगों को लगाने के लिए दिए हैं। चलिए देखिए, गिवन v इक्वल्स टू -5 मीटर और u आपके लिए -2 मीटर, पावर रिक्वायर्ड। तो डाटा सही है, मीटर में दोनों है। सिंस 1/f इक्वल टू 1/v -1/u, 1/f इक्वल टू 1/v -1/, ये प्लस हो जाएगा, +1/2। 1/f इक्वल टू LCM 10 हुआ, ये -2, ये 2 5 जाए, ये +5। अब -2 + 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस में 3, प्लस में 3। बहुत लोग भ्रम है, -7 लिख दें या +7 लिख दें, है ना भाई। साइन बदल सकते हैं, 5 इधर ले लीजिए, -2, 5 - 2 ही तो है ये। तो ये f कितना हो गया? ये f कितना हो गया जी? 10/3 क्या मीटर। फोकल लेंथ पूछा जाता था ऐसे लिखते, और अगर फोकल लेंथ नहीं पूछा गया तो यही तो p है आपके लिए। 1/f ऑलरेडी लिखा, p ही तो है। पावर क्या लिखते हैं? पावर 1/f ही तो होता है, f मीटर में।
अब पलटिए, चाहे कहीं 1/f लिखे ही थे वही लिख दीजिए। 3/10 दैट इज 0.3D डायोप्टर। नोट करिए इसको। तो लीजिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पर 4 क्वेश्चन थे, 2 पार्शियल रिमूवल पर और 2 कंप्लीट रिमूवल पर। इस पर क्वेश्चन हो गए हैं। आप अपनी बुक से क्वेश्चन तोड़िए, जो नया है उसको आप पूछ सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करने चल रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे चुनिंदा टॉपिक है। इससे नीट में हर साल एक क्वेश्चन कम से कम आता है, केवल मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लिखने के लिए, केवल एमपी का फार्मूला। तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं। आप बिल्कुल नहीं गलत करेंगे, 100% दावे के साथ एकदम कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। आपके जवाब में जरा सा भी एरर नहीं होगा, किसी तरह का एरर नहीं होना है। बस गौर से इस टॉपिक देखिए, एकदम खूब मौज लेते हुए पढ़ें। उन लोगों को ये टॉपिक ज़्यादा पसंद आएगा जो और जगह पहले 1-2 बार पढ़ चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं। उनको एकदम हलवा की तरह तब लगेगा कि इतना आसान है, इतना मज़ेदार है। लीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग पढ़ना है उसमें है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ह्यूमन आई भी है और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में 2 हैं, सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका और नाम क्या है? मैग्नीफायर। क्या नाम है जी? मैग्नीफायर। अगला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगला है एस्ट्रोनॉमिकल। माइक्रोस्कोप में 2 हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल वाला जैसे रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वृद्ध लोग होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन होते हैं, अपना जेब में रखे रहते हैं, ऐसे कुर्ता में से निकाल कर अपना लगा कर धीरे धीरे पढ़ते हैं अपना, है ना। कुछ पौराणिक किताबें लोग अपना रामायण महाभारत अपना ये सब पढ़ने के लिए करते हैं। महाभारत का पाठ बहुत कम लोग करते होंगे, महाभारत प्रत्यक्ष दिखाते होंगे पाठ कम, वाचन कम होता है, उसका रियलाइजेशन ज़्यादा। अच्छा, महाभारत में भी बहुत नीतिपूर्ण बातें कही गई है ना। वो तो लड़ाइयाँ तो दोनों में है, दोनों में विध्वंसक चीज़ें हैं, रामायण और महाभारत दोनों में। लेकिन कौन सी चीज़ें कितना ग्रैप्स कर रहे हैं वो आप पे डिपेंडेंसी। चलिए, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप और ये कंपाउंड है। सिंपल माइक्रोस्कोप का पेपर रीडिंग में घड़ी उड़ी बनाते समय जो इसके जो नीडल है ना, पतले पतले जो स्क्रू हैं, उसमें जो बैलेंसर लगा होता है, ये सब चीज़ों को देखने के लिए कहाँ क्या फॉल्ट है। और पामिस्ट लोग जो हाथ की रेखाएं पढ़ करके आपका भूत भविष्य बताते हैं, पामिस्ट है ना, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो लोग इसका उपयोग करते हैं। कंपाउंड वाले का उपयोग केवल क्लिनिकल पर्पज में होता है, ये वायरस बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए होता है। ये कंपाउंड वाले का इस्तेमाल लेबोरेटरी में जिसमें ब्लड की टेस्ट वगैरह करते हैं लोग। और ये टेलीस्कोप है, इससे चांद सितारा देखते हैं, है ना। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। और एक टेलीस्कोप सेना वाले लिए रहते हैं कि दूसरी सेना कहाँ तक पहुँची है, कौन से किस बिल्डिंग पर कौन गन पॉइंट लेकर के वहाँ पर खड़ा हुआ है ना।
बिल्डिंग की हाइट वगैरह मेजर करने के लिए, बिल्डिंग को देखने के लिए, कुतुब मीनार को देखने के लिए, चाइना वॉल को देखने के लिए, अर्थ पर खड़ी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस टेलीस्कोप का नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कौन सा? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल। और एक गैलीलियो भी थे, उन्होंने भी अपना टेलीस्कोप बना दिया। गैलीलियन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लीजिए, ह्यूमन आई आप पढ़ चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की शुरुआत करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी पहले जो इसेंशियल हेडिंग है पहले उसको बता दें। पहले हम लोग देखते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, देहाती में दर्शन कोण। दर्शन कोण। जैसे एक छोटा सा सवाल, हवाई जहाज एरोप्लेन में बैठे हैं आप लोग? नहीं बैठे, तब देखे होंगे उसको, है ना? बैठ जाएंगे तो अंदर से नहीं देख पाएंगे, तो वही अगले बगल देखेंगे, खिड़कियों नहीं खोल के देख सकते बाहर। बाहर से देखी हैं हवाई जहाज? देखेंगे नहीं? इसका मतलब बैठी भी हैं आप। बैठी हैं? कहाँ बैठी हो? सही सही बताना, क्योंकि हम बैठे हैं, जानते हैं उसका सिटिंग प्लान हम सब जानते हैं। अच्छा चलो ठीक हो गया। जैसे एसी रोडवेज वगैरह होती है ना? एसी रोडवेज, लग्जरी रोडवेज, जिसमें सीट उठ को बेंड कर सकते हैं आप, ऊपर एसी लगे होते हैं। न्यूज पेपर रीडिंग करना है, कुछ अपना लिखे हैं, बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं, ऊपर लाइटें लगी होती हैं डिजिटल, ऐसे टच किए रहेंगे तो धीरे धीरे रोशनी उसकी बढ़ेगी, फिर अगला टच कर देंगे, धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। सब कुछ वैसे जैसे एसी बस में होता है उसी तरह सीटिंग प्लान होता है ना? तीन तीन ऐसे चेयर लगी होती है, तीन तीन चेयर लगी होती है बगल में, लगभग 150 180 जो भी सीटिंग प्लान बैठता है वो सब रहता है अपना। नॉर्मल सी चीज़ है। विंडो बहुत छोटी सी होती है ना? ट्रांसपेरेंट उसमें मटेरियल लगा होता है, हार्ड ग्लास लगा होता है, बाहर केवल झांक सकते हैं, उंगली उंगली बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, बाहर आप झांक नहीं सकते। और उसको भी फिर कवर कर सकते हैं, शटर लगा होता है, उस ट्रांसपेरेंट वाले के अंदर भी लगा होता है, बंद कर सकते हैं। जिससे आपको डर लग रहा है कितनी हाइट पर है ना, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। उससे जब उड़ेंगे तो जो बॉम्बे वगैरह की लंबी लंबी 100 मंजिला जो बिल्डिंगें हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई एकाक ईंट हो ऐसे खड़ा, है ना? जैसे ईंट कोई ऐसे खड़ा कर दिया रास्ते में, ठोकर वोकर की तरह, छोटा सा। और जो सागर है, जो समुद्र है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई नाला वाला ऐसे बह रहा है पतला सा, पूरा कंप्लीट हाइट गेन कर लेता था कुछ समय के लिए। अच्छा, जैसे जहाज का आकार क्या होता है, एरोप्लेन का आकार गेस करिए। हम एग्जैक्ट मीटर सेंटीमीटर नहीं बता रहे हैं, हम कंपेयर करवा ले रहे हैं। रोडवेज और एरोप्लेन में कौन बड़ा होता है? एरोप्लेन की साइज बड़ी होती है, लेकिन रोडवेज की साइज आप ज़्यादा आपको महसूस होता है रोडवेज। ये चलिए, रोडवेज हो सकता है मैच भी कर जाए, तो छोटी वाली मारुति कार लेते हैं, स्विफ्ट डिजायर, अल्टो, छोटी वाली मारुति कार, और एरोप्लेन की साइज में कौन बड़ा है? भाई उसमें 5-6 लोग बैठते हैं, उसमें 150-150 लोग बैठते हैं। बड़ा है कि नहीं? लेकिन देखने में क्या लगता है? जैसे दूर से आप देख रहे हैं, वो उड़ता हुआ छोटा सा एकदम बर्ड की तरह, चिड़िया की तरह लग रहा है ना? और वो मारुति कार को देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा सा है, पूरे एक बार एकदम पास में खड़े होकर पूरा आंख से देख भी नहीं पाएंगे, पूरा चारों तरफ घूम घूम के देखेंगे आप, है ना? यानी कुल मिला करके कौन सी चीज़ें बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं, आपकी आंखों से मेजर करके ये बताना मुश्किल है।
हो सकता है आप गलत बोल रहे हो। इसीलिए कभी कभार लोग ऐसे कहावत में कह देते हैं, प्रो भाई डायलॉग में से बोल देते हैं, आँख से देखी हुई चीज़ें और कान से सुनी हुई बातें ही सही होती हैं। इसमें भी फॉल्ट होता है कि नहीं? सिचुएशन क्या था वो भी तो मायने रखता है। आँख से देखी हुई चीज़ें सही होती तो इसमें भी फॉल्ट होता है भाई। तमाम सीन ऐसे होते हैं जो देखने में भी फॉल्ट हो जाता है ना? इसका भी कई एग्जाम्पल है। तो आँख से ही तो देख रहे हैं आप, जो इसकी साइज को छोटा मेजर कर रहे हैं। आँख से ही देख रहे हैं कि कार काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा मेजर कर रहे हैं, आँख से ही देख रहे हैं, आप ही तो देख रहे हैं। वो तो ये अलग बात है कि रुकी हुई कंडीशन में पास जा करके आप देखें, तब आपको लगा कि नहीं प्लेन की साइज ये है। सुनी सुनाई बातें आप बता रहे हैं भाई कि लगभग 150-200 आदमी उसमें बैठते हैं पैसेंजर प्लेन में, तब आप करेंगे नहीं उसका साइज बड़ा होगा, है ना? यानी ये चीज़ है जो आप आँख से देख रहे हैं, एक्चुअल मेजरमेंट देख के नहीं कर सकते, जान लीजिए। आँख से जो दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, जो देख रहे हैं हम लोग, बड़ा या छोटा, वो डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। विजुअल एंगल अगर बड़ा है तो वो चीज़ बड़ा दिखाई देगी, विजुअल एंगल अगर स्मॉल है तो वो चीज़ छोटी दिखाई देगी। एक्चुअल साइज आपके अंदर मेजर करने की क्षमता नहीं, तभी मेजर कर सकते हैं जब आपके हाथ में आ जाए, तब स्केल लेकर के मेजर कर सकते हैं। दूर से देख करके गेस करना, आभास करना बहुत मुश्किल का काम है। जैसे पहाड़ पे तो आप नहीं गए होंगे, पहाड़ी पे हम बाइक से भी गए हैं। रास्ते में एक पड़ता है, सुहागी पर्वत पड़ता है, सुहागी पहाड़ है, एमपी जाते समय, इलाहाबाद के आगे पड़ता है, लगभग 35-40 किलोमीटर आगे जाने पर रीवा की तरफ। तो पहाड़ी जैसे 8-10 किलोमीटर रह जाती है तो ऐसा लगता है बस अब पहुंच गए, अब पहुंच गए। 8-10 किलोमीटर पहले दिखाई देती है ना? और जैसे आप चलते जाते तो लगता है अभी और आगे, अभी और आगे, अभी और आगे, ऐसा फील होता है। मतलब देखने में आंखों का भ्रम हो जाता है, धोखा है, इल्यूजन है। चलिए, कोई चीज़ बड़ी या छोटी दिखाई देती है, ये कौन किस बात पर कंट्रोलिंग करता है? इस पूरी बात को कौन कंट्रोल करता है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बी लार्ज, देन ऑब्जेक्ट विल सीम्स टू बी हैवियर या बिगर। वो ऑब्जेक्ट बड़ा आपको प्रतीत होगा, बड़ा दिखाई देगा। इफ विजुअल एंगल बी स्मॉल, then such object will seems to be smaller size। वो छोटे आकार का आपको महसूस होगा, दिखाई देगा। समझ पा रहे नहीं? और विजुअल एंगल है क्या, जरा देखिए, लिख लीजिए, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई known as विजुअल एंगल। ये दर्शन कोण है। आंख ऐसे बना दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी है? h है। कितनी सेपरेशन पर रखा गया है? u। कितना एंगल फ्रेम करेगा ये? मिला दीजिए, ये यही एंगल थीटा ही तो बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा नहीं, tan पूछते तो हम बता देते, परपेंडिकुलर बाई बेस, h बाई यू लिख दे। यही होता है। विजुअल एंगल डायरेक्ट नहीं, tan की मदद से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो tan की वैल्यू भी तो स्मॉल हो जाएगी, बोले। और tan में अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाई थीटा। साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, कास थीटा के प्लेस पर 1 खड़ा कर सकते हैं, और tan की जगह फिर से थीटा। याद रखिए, एंगल छोटा हो तो क्या फायदे? साइन थीटा को थीटा और tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और कास थीटा को कितना लिख सकते हैं? 1। ये 3 चीजें याद रखिए। इफ एंगल बी वेरी स्मॉल तो क्या? देन tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। 10 विजुअल एंगल का क्या फार्मूला मिला? h बाई यू।
आपको यही बार बार लगाना है। अच्छा भाई, अब मैक्सिमम अगर पूछा जाए विजुअल एंगल क्या बनेगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बन सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? कहाँ रखा जाए? पास में रखा जाए कि दूर रखा जाए? बोलिए। पास। आपको बड़ा कब दिखाई देगा? जैसे यही चीज है, ये मार्कर पेन है, यहाँ पर आपकी आंख है, आई है, मार्कर पेन यहाँ खड़ा कर दिए, तब बताइए ज्यादा बड़ा दिखाई देगा ए पोजीशन में कि बी पोजीशन में? मार्कर, वही मार्कर पेन बी पोजीशन, ए पर ज्यादा बड़ा दिखाई देगा बी पर? कंफर्म है ना भाई? मिला लीजिए, यहाँ पर विजुअल एंगल बनाएंगे दर्शन कोण इतना बड़ा, और यहाँ पर जब मिलाएंगे तो एंगल और कम बन गया कि नहीं? तो दूर रखने पर ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई देते हैं। तो वही क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कम बनता है वहां पर दूर रखने पर। चलिए, मैक्सिमम विजुअल एंगल, मैक्सिमम विजुअल एंगल, इसको लिख दे रहे हैं थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या होगा? अब आप बताइए कहां पर रखा जाए ऑब्जेक्ट को? बोलते क्यों नहीं? आई के क्लोज में रखें और दूर करें? पास। अब कितना पास? एकदम आंख के पास एकदम सटा दें? हाँ, 25। कितने पर रखना है? 25 सेंटीमीटर, तब मैक्सिमम बनेगी। बहुत क्लोज में लेंगे दिखाई ही नहीं देगा, क्या मतलब रह गया? यानी थीटा नॉट अगर चाहिए आपको h/u न लिख करके h/d लिखना पड़ेगा। d कितना है? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आंख भाई, आंख, टार्च नहीं। आंख को ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे। ये तो तब चोरबत्ती हो गई भाई, टार्च लेकर के अपना जाइए, देखिए, अपना काम कर लीजिए। इतना बड़ा नहीं है। क्या जानते हैं, जैसे हम इधर देख रहे हैं, वॉल की तरफ देख रहे हैं, हमारा ये वाला व्यू देख रहे हैं, ये वाला, ये सब व्यू देख रहे हैं नहीं, साइड व्यू देखा, बगल से, एकदम फ्रंट से नहीं। जब तक आप लोग नोट करें तब तक हम कुछ बना देते हैं। क्या बन गया? मेढक बहुत जल्दी बनाते हैं। एकदम अच्छा बन रहा है कि नहीं? बोलिए। जितना आप लोग अच्छा कोशिश करते होंगे, मन में सोचते होंगे, उसका 10 गुना बढ़िया है कि नहीं? एकदम चुटकी भर में बनाया हमने। ये राना टिग्रीना था, चला गया। हो गया? चलिए, लाइन ड्रॉप करके साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय विजुअल एंगल। विजुअल एंगल से डिसाइड किया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है मैग्नीफाइंग। अभी इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने के पहले ये सब बेसिक टूल्स हैं, उसको पहले समझ ले रहे हैं हम लोग। मैग्नीफाइंग पावर, ध्यान दीजिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लिखा है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उस सब डील करने का, कंप्लीट स्टडी करने का बस केवल और केवल एक टारगेट होता है, ईएमपी तक पहुंचना। कहाँ तक पहुंचना? कहाँ तक? ईएमपी। यूपी में है ही, यहाँ तो बचपन से रह रहे हैं, अब ईएमपी तक पहुंचना चाहते हैं। ईएमपी भी द मैग्नीफाइंग पावर। ईएमपी पहुंच गए, काम हो गया।
बस ईएमपी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। मैग्नीफाइंग पावर, ईएमपी निकालना ही मेन टारगेट होता है, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर को कभी कभार खुश होकर के एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। कैसा मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी लिखवाते हैं, लिख लीजिए। रेशियो होता है किसका? थीटा और थीटा नॉट का। थीटा और थीटा नॉट। थीटा क्या है? विथ इंस्ट्रूमेंट, लेंस की मदद से, टेलीस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से जो विजुअल एंगल बनता है। और थीटा नॉट क्या है? मैक्सिमम विजुअल एंगल एट नेकेड आई, बिना कुछ चश्मा उश्मा पहने जो मैक्सिमम एंगल बन जाए। तो मैक्सिमम एंगल बनाने के कई तरीके हैं। दूर मत रखिए, 25 पे रखिए, जितना एंगल बन रहा है ईमानदारी से बोल दीजिए, है ना। थीटा बाई थीटा नॉट होता है। थीटा नॉट क्या है? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये विजुअल एंगल जो बन रहा है। और ये क्या है? विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। विदाउट यूजिंग के साथ साथ मैक्सिमम भी होना चाहिए। इसका मतलब उसको खिसका कर उठाकर पास में ले आके देखिए, समझ रहे हैं? क्या फार्मूला है एमपी का? थीटा बाई थीटा नॉट। लिखिए, रेशियो ऑफ विजुअल एंगल formed by object with the help से, बिना हेल्प के, with the help of instrument to the maximum visual angle formed by object at naked eye। नेकेड आई माने जैसे आंख आपकी दिखाई दे रहा हो वैसे ही, कुछ चश्मा उस्मा पट्टी उट्टी मत बांधिए। आंख पर लगाना है मास्क, नाक पर तो लगा लिया, आंख पर, है ना। यही है, यानी एमपी क्या लिख दें भाई? एमपी क्या फार्मूला है? थीटा बाई थीटा नॉट। यही फार्मूला। यूनिट क्या होता है? कुछ होगा? आई एंगल होता है, एंगल को होवे नहीं करता था, और दो एंगल का रेशियो तो उसका कहाँ होगा? मान लीजिए गलती से आप बोले कि रेडियन होता है, रेडियन होता तो कैंसिल भी तो हो गया। हाँ, आप कंपटीशन वाले हैं तो जानते रहे, एंगल का क्या नहीं होता? यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन नहीं, यूनिट होता है। यूनिट क्या है? रेडियन ना, क्योंकि एसआई में बाद में एक्सेप्ट किया गया इस बात को, एसआई सिस्टम। ये एंगल का यूनिट रेडियन होता है। सॉलिड एंगल हो उसका स्टेरेडियन होता है, प्लेन एंगल का रेडियन। कल की क्लास लंबी होनी है, टाइमिंग अभी से हमने बता दिया है। फिजिक्स की स्टार्टिंग टाइम 10 to 1 होनी है, 10 से 1। फिजिक्स की क्लास की टाइमिंग फिक्स हो गई, 10 से 1 होना है। बाकी केमिस्ट्री आप प्रयास करिए पहले लगवा लीजिए, है ना, या बाद में लगवा लीजिए। वैसे मैसेज कर दिया जाए ग्रुप में। फिजिक्स वाली टाइम सुन ली है सबके लिए, यही फिक्स है। लिख लीजिए इसका एक नाम और, ईएमपी मैग्नीफाइंग पावर, इसका एक नाम और क्या है? आल्सो नोन एज एंगुलर मैग्नीफिकेशन
मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन AM है। नोट हो गया? अब आज की अच्छी वाली हेडिंग, सिंपल माइक्रोस्कोप। वैसे कल इतनी लंबी क्लास में ऑप्टिक्स पूरी तरह से समाप्त भी हो जाएगा, कोई नया चैप्टर स्टार्ट भी हो जाएगा, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? मैग्नीफायर, आवर्धक, जो चीजों को बड़ा करता है, मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफायर भी बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें एक अकेला लेंस होता है, सिंगल लेंस। कितने लेंस होते हैं? सिंगल, वन लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉन्वेक्स होता है। कन्वर्जिंग लेंस होता है ना। पावर उसकी ठीक ठाक होती है, हाई होती है, यानी फोकल लेंथ स्मॉल होता है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि लेंस के फर्स्ट फोकस के अंदर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखना चाहिए? अंदर। तो उसका बड़ा सा इमेज बनेगा, बड़ा सा इमेज। कैसा बनेगा? सीधा ही बनता है। ये कैसा इमेज है? वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल है, वर्चुअल है। और सीधा है कि उल्टा है? यहीं से पकड़ लीजिए, कहाँ है वर्चुअल में आप गलती कर रहे हैं। ये इरेक्ट है कि नहीं? सीधा है, सीधा है तो वर्चुअल। और रियल वाला तो इन्वर्टेड होता है ना। भाई लेंस है, रेज पार जानी चाहिए थी, इस तरफ बनता तब ना रियल होता। ये तो इसी तरफ लौटा दिए, मिरर का एक्शन कर गया। तो कैसा इमेज बना है जी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो छोटा सा प्रिंसिपल है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस, देन वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। एक बड़ा जो है इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इरेक्ट होता है तभी आप पेपर ऊपर पढ़ने में सुविधा भी है। लेंस लगाए, पता लगा पूरा अक्षर पलट गया, उल्टा हो गया, तब तो भाई तब आप भी पलट जाएंगे उसी में, है कि नहीं? पढ़ना बेकार हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? तब एक एक अक्षर पढ़ेंगे, उसी में जुबान पता लगा ऐसे चिपक गई, बोल ही नहीं पा रहे हैं, चिंता में एकदम डूब गए। देख रहे हैं ट्रक, पता लगा ट्रक पलटी हुई है ना। कह रहे हैं देखिए कोहरा कमाल, कल वाला कोहरा इतना ज़्यादा था, ट्रकें पलट गई। उल्टा सीधा आप बताएंगे, अफसोस व्यक्त करेंगे। यानी कैसा इमेज बनता है जी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। शर्त क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ना चाहिए? फोकस के अंदर की बाहर? अंदर पड़ना चाहिए। इसीलिए पेपर पढ़ते समय जरा ध्यान दीजिए। पेपर कैसे पढ़ते हैं? जैसे ये लेंस लिया हाथ में लेंस लिया, ऐसे इसी में लगा रहेगा, फ्रेम लगा रहेगा, एल्युमिनियम फ्रेम होता है, उसी में लेंस टाइट रहता है, बस लेकर कैसे देखते हैं। तो लेंस को कहाँ रखना चाहिए? आँख के क्लोज में कि कॉपी के क्लोज में? कॉपी के क्लोज में। आँख के क्लोज में से क्या होता है? कॉपी के क्लोजनेस होना चाहिए। कॉपी से दूर करेंगे तो छोटा छोटा छोटा, ये उल्टा। देख रहे नहीं? फोकस के अंदर रहेगा तभी वो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। तभी वो बड़ा बनाएगा। फोकस के बाहर, जैसे ऐसे लेंस को उठाते हैं, फोकस के बाहर भी तो निकल सकता है। इसलिए हमेशा लेंस को कहाँ रखते हैं? आँख के करीब नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट करीब रखना है। किसी का आँख कान देखना है तो उसके आँख कान पर लगाइए लेंस। अच्छा ऐसा है, अपने आँख लगा मत देखिए, समझ रहे नहीं? कॉन्सेप्ट आप समझ गए? इट इज हाई पावर, हाई आर लो फोकल लेंथ, लो फोकल लेंथ। कैसा लेंस? कन्वर्जिंग कि डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग मतलब, चलिए लिख दे रहे हैं आप ही की बात।
It is a high power or low focal length converging lens. Fitted in wooden or aluminum frame. बस कुछ खास नहीं है। तो फ्रेम लकड़ी में नहीं, फ्रेम में हाथ में पकड़े, देखिए क्या दिक्कत है। वुडन का, लकड़ी का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो। प्रिंसिपल क्या है जी? प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between first focus and lens, then virtual and erect image is formed in front of lens. In front of lens, which is bigger in size than object. ये प्रिंसिपल। अब इसका मेन काम EMP तक पहुंचना है। रे डायग्राम इसका काफ़ी कीमती होता है। रे डायग्राम की मदद से ही पूरी डीलिंग की जाती है। और रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज, कम से कम कितनी रेज चाहिए? 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 5, 7, 10, 20 चाहे जितना लीजिए, कम से कम 2 रे डायग्राम दिखाना होता है। और हम 2-3 ठो मेथड बता दे रहे हैं, जिसमें से 2 आप सुन लिया करिए। पहला, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो फोकस से होके जाएंगी। कहाँ से होके जाएंगी? लेकिन कौन सा फोकस? सेकंड। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो कहाँ से हो जाएंगी? फोकस। कौन सा फोकस? सेकंड। और जो फोकस से चलेंगी पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन कौन से फोकस चलेंगे? फर्स्ट, है कि नहीं? अब भाई फर्स्ट फोकस ही लेफ्ट में पड़ता है, उसी से तो चलने की सुविधा है। फिर से पैरेलल आएगा तो सेकंड से जाएगा, फर्स्ट फोकस से चलेगा तो पैरेलल हो जाएगा। दुट हो गया। मिरर में तक फोकस होता था, इसलिए फर्स्ट सेकंड नाम नहीं लिया जाता था। और खास बात, जो ऑप्टिकल सेंटर से चलेगा बिना मुड़े बिना झुके भगत सिंह की तरह सीधे निकल जाएगा। यही 3 बातें याद रखिए। लीजिए पहला, रे डायग्राम में जरा मदद करिए आप लोग। रे डायग्राम, ये जैसे फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट फोकस है F', इसके अंदर रखिए। ये ऑब्जेक्ट, एक रेज पैरेलल लीजिए, ये तो C है जी। पैरेलल लेंगे तो कहाँ जाएगा? सेकंड फोकस। सेकंड फोकस जितने पे फर्स्ट फोकस उतने डिस्टेंस सेकंड फोकस पे, ये यहाँ कहीं होगा। नोटेशन वही लिख दे रहे हैं आप। ऐसे जाएगा, सेकंड फोकस चला जाएगी, सिंगल हेड वाला। और जो C से चलेगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो पैरेलल सीधे सीधे निकल जाएगा। ये डबल हेडेड वाला है, इसके बाद ये डबल हेडेड वाला।
अब आप बताइए दोनों रे के इंटरसेक्ट करने का कहीं चांस बन रहा है? आगे कहीं चौराहे पर किसी नुक्कड़ पर कहीं मुठभेड़ होगी, कहीं मुलाकात होगी? कहीं नहीं, कोई चांस नहीं। पैरेलल होता तो हम लोग क्या जवाब देते? हाँ एक जगह कट करेंगे, तो दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे उम्बे से और आगे 7 समुद्र पार, कहाँ इन्फिनिटी पर मिलेंगे। लेकिन पैरेलल तो है ही नहीं, पैरेलल नहीं तो मतलब आगे आगे कट करने के चांस नहीं है, ये डाइवर्जिंग है। फिर बैक ट्रेस करिए, पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए, चलिए पीछे बढ़ाइए, बैक ट्रेस करेंगे तो पता लगा यहाँ पर चौराहे पर यहाँ पर मुलाकात हो गई, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दी। ये क्या है आपके लिए? इमेज, यही फाइनल इमेज बन रहा है, देख रहे नहीं? चलिए ओ डैश कर दिए, इसको आई और आई डैश कर दे, ये मिल रहा है। समझ गए कि नहीं? ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है जी? एच। देख लीजिए, आप देखेंगे कहां से? आप कहां हैं जो इसका नजारा ले रहे हैं? ये इधर है, इस पार। अब कहां देखेंगे? यहां नहीं, यहां नहीं, जो दोनों रेज हैं उन्हीं के बीच में आपकी आंख कहीं होगी, कहीं होगी, तो उसका फायदा उठा ले। ये आपकी सुंदर सी आंख है, आंख में वैसे कोई सुंदरता नहीं, कल तो देखा गया था, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, रोते धोते हैं तो वही एक्वस ह्यूमर बाहर आता है, रेटिना है, क्या है कि नहीं? वो तो जो पोएटिक मिजाज के लोग होते हैं, कवि लोग, उनको सब चीज़ों में सुंदरता दिखाई देती है कि नहीं? हार्ट को बड़ा सुंदर बताएंगे, हार्ट पूरा शेप पे बिगाड़ एकदम पान वाला पत्ता बना देंगे, है ना? यही आपके लिए फील्ड ऑफ व्यू है, इसी दर्शन क्षेत्र है, इसमें कहीं भी रखें आप देख सकते हैं इसको। चलिए अब आप बताइएगा ये क्या है जी? यू लिख दें, बोले? और ऑब्जेक्ट से इंस्ट्रूमेंट की मदद से जब देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है दिस विद द थीटा, और प्रयास किया करिए सी वाले पर लिया करिए, ऑप्टिकल सेंटर पर, क्योंकि वो सीधी रहती तो एंगल ठीक ठाक मेजर हो जाए। ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी से? आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट, बोले? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पर बताइए, फ्रॉम फिगर इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो एंगल बन रहा है थीटा, क्या लिख दें? एच बाई यू लिखे चलेगा? बोले? एच बाई यू। और साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, आप लोग मत करिए, पूरी समस्या आपकी हमारी हो गई। अब आपको साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जब क्वेश्चन आप डील करिए तो फाइनल रिजल्ट जो हम पकड़ाएंगे एमपी का, उसमें आप लोग साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल मत करिएगा, केवल डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ए एच बाई माइनस यू, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था पॉजिटिव, और बाकी इधर पढ़ रहा है, अपोज कर रहा है आने वाली रेज का, तो माइनस। बट थीटा नॉट क्या होता है? वो तो मैक्सिमम एंगल होता है, और मैक्सिमम के लिए यस थोड़ी बदलती है, यस वही रहता है, बस 25 पर रखते हैं। 25 को क्या लिख दे रहे हैं? डी लिख दे रहे हैं, और वो भी सामने पड़ता है तो माइनस डी। बोले? नाउ एमपी फार्मूला क्या होगा जी? एमपी फार्मूला होता है थीटा बाई थीटा, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए जरा, एमपी हो जाएगा भैया थीटा बाई थीटा नॉट, तो माइनस एच बाई यू होल बाई माइनस एच बाई डी, तो नेगेटिव तो मान लीजिए कैंसिल हुआ, एच भी गायब हो गया, फायदा ही फायदा है। एमपी फार्मूला क्या आ गया? और डी ऊपर चला जाएगा, डी बाई यू, बड़ा छोटा सा रिजल्ट, डी बाई यू। डी की वैल्यू जान ही रहे हैं, कितना सेंटीमीटर? 25, डी बाई यू कर दी, हो गया। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी जो बातें बताई जा रही थी इसी के लिए थी सर, ईएमपी के लिए। रिक्वायर्ड रिजल्ट यही। ईएमपी निकालने के बाद स्पेशलाइज करना होता है। दो और केस, एक बार जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तो उस समय आंख पर कोई तनाव खिंचाव नहीं, मिनिमम स्ट्रेन की कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई, जब इन्फिनिटी बने। और एक बार जब एकदम पास में बनाए डी पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तब दो सिचुएशन में इसको स्पेशलाइज करते हैं। पहला, if final image format infinity इन्फिनिटी को और क्या बोलते हैं? कौन सा पॉइंट? नियर पॉइंट, फार पॉइंट, फार, या और क्या कह सकते हैं? कौन सी कंडीशन है? कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई की कंडीशन में अगर इमेज बने तो, है ना। या इसको और क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का आप यूज कर रहे हैं तो प्रयास ये किया जाता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनाई जिससे आपको देखने में कोई समस्या ना हो, घंटों आप ऑब्जर्वेशन कर सकें आसानी से, कोई स्ट्रेन ना हो, कोई तनाव ना डेवलप हुआ। कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई, या और क्या बोल देते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। इतने नामों से कॉल करते हैं। आगे से हम लोग फार पॉइंट या इन्फिनिटी ही बोलेंगे, चलेगा। चलिए, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? एफ पर, तभी तो इन्फिनिटी बना। इसका मतलब यू क्या हो गया जी? यू कितना हो जाएगी अब? बस यू एफ। नाउ एमपी क्या फार्मूला? एमपी फार्मूला था डी बाई यू। अब क्या लिख देंगे? डी बाई एफ। अरे इमेज इन्फिनिटी कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? फोकस पर। हो गया ऑब्जेक्ट फोकस माने यू एफ हो गया, बस। और साइन वगैरह कुछ रखना नहीं है। इफ फाइनल इमेज फॉर्म at shortest distance of distinct vision, distinct vision है। इसका मतलब क्या लिखें? नियर पॉइंट कि और कुछ लिखें? नियर पॉइंट लिखें, या डी लिखा जाए, या 25 सेंटीमीटर लिख दिया जाए। अच्छा, ये जो एमपी निकाले हैं ना, ये सबसे कम मैग्नीफाइंग पावर आता है, मिनिमम, इससे कम उम्मीद मत करिए। और जब डी पे बनाना हो, क्या आपने कह दिया? कौन सा इमेज बने? फाइनल इमेज। फाइनल इमेज डी पे बने, इसका मतलब वी क्या लिख देंगे? माइनस डी। बोलिए, यू क्या लिख दें? यू आपके लिए माइनस यू। एफ क्या लिख दें? एफ तो एफ ही है। साइन कन्वेंशन देखिए खूब सटीक हम इस्तेमाल करते चल रहे हैं बिना न्यूमेरिक डाटा के। आप लोग एमपी फार्मूले मत करिएगा आगे, केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखिएगा। हम मना भी कर देंगे एक आध जगह। तो लेंस फार्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखिए, 1/f रहने दीजिए, 1/v आपके लिए माइनस 1/d हुआ, और ये प्लस 1/u हुआ। तो 1/u निकालना हो तो 1/d इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके लिए 1/u इक्वल्स टू 1/d और प्लस 1/f। आप बताइए 1/u जो आपने निकाला है, 1/u, इससे EMP देख रहे हैं कितनी कदम दूर है? EMP क्या है? D/u होता है। और कोई ऐसे कह दे कि नहीं भाई
हम तो 1/u इंटू डी लिख दें, चलेगा कि नहीं? ये d/u चाहते हैं तो ये 1/u है कि नहीं? d से सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इम्प्लाई d से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? d/u। इधर क्या हो जाएगा? d/d। इधर क्या हो जाएगा? d/f। और याद करिए यही तो मेन फार्मूला है, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था, इसी का नाम तो एमपी है। इधर कितना? 1 + d/f। लीजिए मैग्नीफाइंग पावर का एक नया फार्मूला आ गया, 1 + d/f। ये कौन सी वैल्यू है? अरे कौन सी क्या, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा आप उम्मीद मत करिए। मिनिमम वैल्यू क्या आती है? d/f। वो भी कब? जब इन्फिनिटी पर बने फाइनल इमेज। मैक्सिमम वैल्यू वो 1 और ऐड कर दे, 1 + d/f। ये कब होता है? जब फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बने, 25 पर। अच्छा, ये सेटिंग लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में मिलेगी, कल पूरी और क्लियरिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा और समझेंगे। मिनिमम वाले में सादा सादा रहता, मैक्सिमम वाले में 1+ करके दिखेगा, ऐसा कल आपको फील हो जाएगा। तो क्लास आज की यहीं पे टर्मिनेट होती है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो गया है, खूब मज़ा आ रहा है पढ़ने में। कल लंबी क्लास है, 3 घंटे की, 10 to 1, 10 से 1 तक। भोजन पानी करके आइए, तो लंबे समय तक पूरा एंजॉय करिए। पूरा रे ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा, वेव की शुरुआत भी हो जाएगी। क्लास समाप्त हुई। लंबे समय तक बने रहने के लिए, सीखने समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।